यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ पर 2016 में जो पेपर आया था सितंबर में, उसका मैथ का पोर्शन करेंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 4th के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? ऑप्शन ए, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि रेखा पर प्रदर्शित करके। ऑप्शन बी, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। ऑप्शन थर्ड है हमारा दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। ऑप्शन फोर्थ, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है। सेकंड क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर्विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। ऑप्शन सेकंड, सर्वेक्षण परियोजना, जांच सूची। ऑप्शन थर्ड, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। ऑप्शन फोर्थ, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण परियोजना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है, क्षेत्रीय भ्रमण। ऑप्शन फोर्थ क्या है हमारा, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन पहला है हमारा, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। सेकंड ऑप्शन है संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड। थर्ड ऑप्शन है हमारा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड। ऑप्शन फोर्थ, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, प्रतिवतरीय अनुपातिक विवेचन। सेकंड ऑप्शन पंक्तिबद्धता, प्रतिवतरीयता, अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन थर्ड, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचना। ऑप्शन फोर्थ, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवतरीयता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवतरीयता। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कक्षा
फर्स्ट के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? पहला ऑप्शन है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड एकेकी संगतता सिद्धांत। ऑप्शन फोर्थ अमूर्तन सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएगी? पहला ऑप्शन है हमारा, पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है? हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएगी जिससे कोई भ्रम ना हो। सेकंड ऑप्शन है स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देगी। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेगी और फिर लिखने के लिए कहेगी। ऑप्शन फोर्थ उन्हें बताएगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेगी और फिर लिखने के लिए कहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। सेकंड ऑप्शन प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। चौथा ऑप्शन है हमारा प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिरूप पैटर्न। सेकंड ऑप्शन कोण। ऑप्शन थर्ड सममिति। ऑप्शन फोर्थ चौपड़। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है कोण। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सेकंड हमारा सही है कोण जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। ए गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बी गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। सी है हमारा गणित को आनंददायक बनाने में। डी ऑप्शन डी जो दिया गया इसमें समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा ए, बी और सी। सेकंड ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। थर्ड ऑप्शन है ए और बी। फोर्थ ऑप्शन है ए और डी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ए, बी, सी और डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4th के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन फर्स्ट कागज मोड़ने के प्रयोग से, सेकंड ऑप्शन है हमारा पैमाने के प्रयोग से, थर्ड ऑप्शन है जियो बोर्ड के प्रयोग से, फोर्थ ऑप्शन है आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है, आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला है हमारा ऑप्शन गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, सेकंड ऑप्शन गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, थर्ड ऑप्शन समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। ऑप्शन फर्स्ट 430, ऑप्शन सेकंड 493, ऑप्शन थर्ड 2, ऑप्शन फोर्थ 43। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, 493 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन 2 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 यदि 30028 इक्वल 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश ढाई तब रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान पर संख्या है। पहला ऑप्शन 200, सेकंड ऑप्शन 280, थर्ड ऑप्शन 28, चौथा ऑप्शन 128। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 200 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल है। पहला इसमें 8, सेकंड ऑप्शन 12, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 6। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा 16 क्वेश्चन क्या है, यदि 603 गुना 28 इक्वल 63 गुना 4 गुना डैश तब रिक्त स्थान पर संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 63, ऑप्शन सेकंड 67, ऑप्शन थर्ड 21, ऑप्शन फोर्थ 28। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 67 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भाग 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड बराबर है। ऑप्शन फर्स्ट 120, ऑप्शन सेकंड 180, ऑप्शन थर्ड 60, ऑप्शन फोर्थ 90। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा, 120 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। पहला ऑप्शन 20 है, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन 16। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
थर्ड। 12 जो होगा इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है जो खिलाड़ी नहीं है। उन लड़कों की संख्या है। पहला ऑप्शन 60, दूसरा ऑप्शन 75, तीसरा ऑप्शन 25, चौथा ऑप्शन 30। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। 30 जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 4 हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20। हरीश ने एक स्कूटर रुपये 49553 में खरीदा। उसने रुपये 8076 का नकद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है। ऑप्शन फर्स्ट रुपये 1201, सेकंड ऑप्शन 1339, थर्ड ऑप्शन 1021, फोर्थ ऑप्शन 1121। जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। रुपये 1121 की किस्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 1:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। पहला ऑप्शन है हमारा 18 घंटे 15 मिनट, सेकंड ऑप्शन 19 घंटे 45 मिनट, थर्ड ऑप्शन 15 घंटे 35 मिनट, फोर्थ ऑप्शन 12 घंटे 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही है, 18 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों के संख्या के बराबर है? पहला ऑप्शन 6 घंटे, दूसरा ऑप्शन 8 घंटे, तीसरा ऑप्शन 4 घंटे, चौथा ऑप्शन 5 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा 6 घंटे इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, 6 घंटे। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन फर्स्ट 81, ऑप्शन सेकंड 77, ऑप्शन थर्ड 89, ऑप्शन फोर्थ 85। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा 89। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा 18 रुपये 50, चेरी 72, अंगूर 120.60, सेब 78.40। रेशमा ने 4 सही 1/2 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 किलोग्राम अंगूर और 1/3 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को रुपये 500 का एक नोट दिया। उसे कितने रुपये वापस मिले? इसका पहला ऑप्शन है 172, सेकंड ऑप्शन 173, थर्ड ऑप्शन 162, फोर्थ ऑप्शन 163। तो जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का वो ऑप्शन नंबर 163 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर है। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 मीटर गुना 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है।
पहला ऑप्शन 1280, दूसरा ऑप्शन 2560, तीसरा ऑप्शन 640, चौथा ऑप्शन 960। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, 1280 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब पहला ऑप्शन है आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। सेकंड ऑप्शन आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। तीसरा ऑप्शन वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। चौथा ऑप्शन आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा 2005 ग्राम है, 2.005 किलोग्राम। सेकंड ऑप्शन है हमारा किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के आयतन की जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। तीसरा ऑप्शन 10 का शतांश इक्वल 0.1। चौथा ऑप्शन है हमारा 55 लीटर 55 मिलीमीटर इक्वल 55.55 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 55 लीटर 55 मिलीमीटर इक्वल 55.55 लीटर। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 28, 2 अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है योग का क्रम विनिमय गुण। सेकंड ऑप्शन है गुणन का क्रम विनिमय गुण। थर्ड ऑप्शन है गुणन योग परिवर्तन के रूप में। चौथा ऑप्शन है गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, गुणन योग परिवर्तन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, गुणन योग परिवर्तन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष के अनुभव। सेकंड ऑप्शन प्रतीकात्मक संकेत। थर्ड ऑप्शन गणित की संरचना। फोर्थ ऑप्शन लैंगिक भेद। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है, लैंगिक भेद। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है हमारा 32 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है जियो बोर्ड। सेकंड ऑप्शन मोतीलाल और माला। थर्ड ऑप्शन ग्राफ पेपर। फोर्थ ऑप्शन गिनतारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ग्राफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, ग्राफ पेपर। तो बच्चों आज हमने सीटेट पेपर फर्स्ट का 2016 में जो सितंबर में पेपर हुआ था उसका मैथ का सेक्शन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।